दोस्तों प्राइस एक्शन सीरीज का यह हमारा 3 नंबर का वीडियो है और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रेड लाइन के बारे में। ट्रेड लाइन को हम पूरी तरह बेसिक से लगाकर एडवांस तक सिखाने वाले हैं। प्राइस एक्शन सीरीज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद ट्रेंड लाइन दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट और सेकंड प्राइस एक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शेयर बाजार में एक बहुत फेमस कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ है तो बहुत पैसा बनाएंगे, लेकिन अगर आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट है तो बहुत पैसा लूज करेंगे। और हम यहाँ पर पैसा बनाने के लिए आए हैं, जिसलिए हम लोगों को यहाँ पर ट्रेंड लाइन को समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम पूरी तरह कवर करने वाले हैं। पहला, ट्रेंड लाइन क्या है। दूसरा, ट्रेंड लाइन को चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं। तीसरा, इसे चार्ट पर ड्रॉ करके कैसे ट्रेड में एंटर और एग्जिट करते हैं। इस तीनों कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस लेवल तक। इसलिए अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको ट्रेंड लाइन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा जो हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि इस सीरीज की आने वाली हर एक वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन सिंपल तरीके से एक लाइन होती है जिसको चार्ट के ऊपर 3 या 3 से अधिक पॉइंट को मिलाकर इस तरह से खींचते हैं। थोड़ा बहुत अगर मार्केट का आपको आइडिया होगा तब आपको पता होगा कि मार्केट के 3 फेज होते हैं। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों को ट्रेड करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन की जरूरत होती है। प्राइस अगर हायर हाइज और हायर लोस का स्विंग बनाते हुए ऊपर जा रही है तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट अगर प्राइस लोअर लोस और लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आ रही है तो अब हम इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम अप ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं कि अप ट्रेंड में से किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो सबसे पहले हमको यहाँ पर स्विंग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इसके बाद इन सारे स्विंग को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर चार्ट में 3 स्विंग पॉइंट एक लाइन में टच करते हैं तो इसे हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेंड लाइन में चाहे लाइन शब्द का यूज किया गया है, लेकिन ट्रेंड लाइन में कोई सिंगल लाइन नहीं होती, बल्कि ये एक एरिया या जोन की तरह काम करती है। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से जानते हैं। ये एक तरह से रियल मार्केट का चार्ट है। प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में है, जिसलिए हम ट्रेड लाइन को नीचे से ड्रॉ करेंगे। ट्रेड लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इन 3 स्विंग को मिलाकर हम ट्रेड लाइन खींचेंगे। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ट्रेड लाइन पर पॉइंट पूरी तरह सही से टच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लाइन की जगह एक जोन को ड्रॉ करेंगे। ये जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर बायर्स एक बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, जिस कारण ये ट्रेड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करती है। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो हम इसे एक और बहुत अच्छे एग्जांपल से जानते हैं। यहाँ पर प्राइस हायर लोस बनाते हुए अप ट्रेंड में जा रही है, इसलिए हमें 3 स्विंग को टच करते हुए एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी है। अब ट्रेड लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलता है कि सारे पॉइंट परफेक्ट तरीके से लाइन को टच नहीं कर रहे हैं। कभी कैंडल की बॉडी टच हो रही है तो कभी कैंडल की बिग टच हो रही है। इसलिए हम यहाँ पर एक सिंगल लाइन नहीं बल्कि एक जोन को ड्रॉ करेंगे ताकि सारे स्विंग लो इस जोन से परफेक्ट तरीके से टच हो जाए। इन 3 बार टच के बाद आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आई है तो यहाँ से बाउंस बैक लेते हुए ऊपर गई है। तो दोस्तों ये होता है चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन का इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है और जब चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करती है। इसलिए बायर्स ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेते हैं और प्राइस वापस ऊपर चली जाती है। चलो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम डाउन ट्रेंड में भी समझते हैं। डाउन ट्रेंड में हम ट्रेड लाइन को चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं। चार्ट के ऊपर बनने वाले लोअर हाई स्विंग को आइडेंटिफाई करते हुए पहले 3 स्विंग को एक लाइन में मिलाकर खींचते हैं। ये लाइन चार्ट के ऊपर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, जिस कारण जब भी प्राइस इस एरिया में आती है तो मार्केट
में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स जब ज्यादा क्वांटिटी में एंटर करते हैं तो प्राइस वहां से वापस नीचे के साइड आने लग जाती है। इस लाइन को भी हम एक प्रकार से जोन की तरह ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है प्राइस परफेक्ट तरीके से कभी भी एक लाइन को टच नहीं करती। सेलर्स भी कोई परफेक्ट पॉइंट पर एंट्री नहीं लेते हैं, बल्कि प्राइस जब उनके जोन या एरिया में आती है तब एंट्री मारते हैं। इसको हम इस वाले लाइव चार्ट में देखते हैं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला चार्ट तरह से लाइव मार्केट का चार्ट है। प्राइस लोअर हाइज बनाते हुए नीचे की साइड आ रही है, इसलिए हम 3 स्विंग को आइडेंटिफाई करके एक लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये लाइन कुछ इस प्रकार से बन रही है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर पहले वाले स्विंग्स परफेक्ट तरीके से फिट नहीं हो रहे हैं, जिस कारण हम यहाँ पर एक जोन को ड्रॉ करेंगे। अब हमने यहाँ पर जोन को ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस इस जोन में आती है तब हमें प्राइस नीचे के साइड जाती हुई दिखती है, क्योंकि ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब भी मार्केट इस जोन के पास या फिर इस जोन में आती है तो बायर्स अपने ट्रेड से एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं और सेलर्स मार्केट में एंट्री मारते हैं, जिससे प्राइस तेजी से नीचे के साइड चली जाती है। अब ये तो हो गया कि प्राइस जब ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट देती है तब प्राइस कैसा रिएक्ट करती है, लेकिन जब प्राइस ट्रेड लाइन को ब्रेक दे देती है तब प्राइस कैसा रिएक्ट करेगी, इसको भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस चार्ट को हम बिल्कुल ध्यान से देखें तो इससे पिछले दिन एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और इसके बाद जो हुआ वो एक मिरेकल से कम नहीं था। जब हम ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो स्विंग को आइडेंटिफाई करके एक लाइन में जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने पहले दूसरी और तीसरी स्विंग को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। फिर हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया और देखा कि चौथे पॉइंट पर जब प्राइस इस लेवल पर आई तब हमें एक इम्पोर्टेंट प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो प्राइस हाई राइज नहीं बना पा रही थी। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को 5 बार परफेक्ट तरीके से रिस्पेक्ट दिया, लेकिन 6वीं बार प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक दे दिया और इसके बाद प्राइस बहुत तेजी से नीचे आ गई। ये होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं और रिस्क छोटा रहता है। इसी चार्ट में हम अगर आगे देखें तो यहाँ पर हमें प्राइस एक बार फिर से ऊपर जाती दिखाई दी, लेकिन अब ये ट्रेंड पूरी तरह कमजोर हो चुका था। इस टाइम पर हम फिर से इन 3 स्विंग को जोड़ते हुए एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। चौथी बार जब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया तो हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनसाइड मूव देखने को मिली। अब दोस्तों इसी चीज को हम लोग अपर ट्रेंड के अंदर समझते हैं। जब मार्केट लगातार लोअर लोज और लोअर हाई बना रही हो तब हम सबसे पहले 3 स्विंग को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको जोड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले यहाँ पर प्राइस ने 4 बार ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन 5वीं बार में यहाँ पर ट्रेड लाइन को ब्रेक दे दिया और फिर ऊपर की साइड एक रैली स्टार्ट हो गई। अगर आप सही तरीके से ट्रेड लाइन को चार्ट पर ड्रॉ करते हैं और ब्रेकआउट ट्रेडिंग को ट्रेड करते हैं तो कम रिस्क के अंदर ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चांस ज्यादा होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और जब मार्केट इन ट्रेंड लाइन को ब्रेक देती है तब क्या होता है। इतना सीखने के बाद अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया हो, लेकिन हम लोगों को तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ट्रेड लाइन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखना ही काफी नहीं है। हमें कंफर्मेशन करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर और कैंडलस्टिक पैटर्न का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ये सारी चीजें आपके ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ा देती है और यही सारी चीजें आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। सबसे पहले जब आप ट्रेड लाइन के साथ काम कर रहे होते हैं तब 3 स्विंग लो और हाई को जोड़ते हुए एक ट्रेड लाइन खींचनी चाहिए। जैसे ही प्राइस चौथी बार उस ट्रेड लाइन के पास आती है हम लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। हमें एक स्ट्रॉन्ग सी बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए होती है जिसमें बायर्स की एक्टिविटी दिखे और ये वाली कैंडल पूरी तरह से फॉर्म होते हुए क्लोज होनी चाहिए। जब ये कैंडल क्लोजिंग देती है तब हमें उस कैंडल के हाई को मार्क करना होता है और जब अगली कैंडल उस मार्क किए हुए हाई को ब्रेक देती है तभी जाकर हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है और इसके बाद हमारे पास एक एग्जिट प्लान भी होना चाहिए। स्टॉप लॉस को हम वर्तमान स्विंग लो के नीचे रखेंगे और टारगेट के लिए चार्ट के ऊपरी स्विंग को मिलाते हुए ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी प्राइस इस ट्रेड लाइन तक पहुंचेगी तब हमें ट्रेड से एग्जिट लेना होगा। अगर आप इस सेटअप को जैसे 4 घंटे या फिर 1 दिन के चार्ट पर करेंगे तब इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी। ऐसे सेटअप अक्सर मिल सकते हैं अगर आप मार्केट में सही पैटर्न को ढूंढते रहें। अभी हमने यहाँ पर इस लाइव मार्केट में इसी वाले सेटअप का यूज किया
था। सबसे पहले हमने 3 स्विंग लो को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। जब प्राइस चौथी बार ट्रेड लाइन पर पहुंची तब हमने यहाँ पर बेट किया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सी बुलिश कैंडल मिले जिसमें बायर्स की एक्टिविटी हो। जैसे ही वो कैंडल मार्केट में बनी और हमने उसे मार्क किया और अगले दिन प्राइस जब उस कैंडल के हाई को ब्रेक दे दी तब हमने यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ली। हमारा स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो के नीचे था और टारगेट अपलाइन के ट्रेंड पर सेट किया गया था और हमने यहाँ पर एंट्री ली थी और जिसके बाद हमने अपने टारगेट को इस प्रकार से हिट किया। तो इस प्रकार के सेटअप में कम रिस्क के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना बढ़ जाती है और सही प्लानिंग के साथ ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप बन सकता है। हमने अभी तक ये सीखा कि आप ट्रेड में ट्रेड लाइन का यूज कैसे करें और साथ ही ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे लें। अब सेम इसी प्रकार से हम डाउन ट्रेंड के अंदर भी ट्रेडिंग करना सीखेंगे। हमने यहाँ पर पहले आप डाउन ट्रेड के अंदर मार्केट में ट्रेड लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है आपको ये बताया था। अब इसी चार्ट के अंदर एंट्री और एग्जिट को समझेंगे क्योंकि यहाँ पर चार्ट डाउन ट्रेंड में है, इसीलिए हम चार्ट के ऊपर के साइड ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ऊपर वाली ट्रेड लाइन हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें ट्रेड में एंट्री के लिए संकेत देती है। सबसे पहले 3 स्विंग पॉइंट को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। जब चौथी बार प्राइस इस ट्रेड लाइन को टच करती है तब हमें यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सी कैंडल नहीं दिखाई देती। हालांकि प्राइस की क्लोजिंग नीचे के साइड हो रही है जिससे हमें एक बेरिश संकेत मिलता। अगर हम तीन कैंडल को एक साथ देखें तो ये हमें एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रेड लाइन के पास सेलर्स की एक्टिविटी ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए हमें यहाँ पर इन 3 कैंडल के सबसे लो को मार्क करना है और जब प्राइस इस लो को ब्रेक देती है तब हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड की दिशा में एंट्री लेनी। इस ट्रेड के अंदर एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस उस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा जहाँ से प्राइस ने रिवर्सल करते हुए नीचे आई थी और टारगेट के लिए हम सबसे नीचे के 3 स्विंग को मिलाकर एक न्यू ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी प्राइस इस ट्रेड लाइन को टच करती है तब हमें ट्रेड से एग्जिट लेना है। अब आपने यहाँ पर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हुए एंट्री और एग्जिट लेना सीख लिया है। तो अब हम बात करते हैं कि प्राइस अगर ट्रेड लाइन को ब्रेक दे दे तब हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि प्राइस लोअर हाई बनाते हुए ऊपर की साइड जा रही है और आपने पहले 3 स्विंग लो पॉइंट को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करी है। चौथी बार जब प्राइस इस ट्रेड लाइन को टच करती है तब वो ऊपर की साइड बाउंस करती है, लेकिन 5वीं बार जब प्राइस ट्रेड लाइन के पास आती तो वो ट्रेड लाइन को ब्रेक करके नीचे की साइड क्लोजिंग देती है। ये हमारे लिए एक प्रकार से सिग्नल है कि प्राइस नीचे के साइड तेजी से जा सकती है। हालांकि यहाँ पर हमें अभी भी एंट्री नहीं लेनी है जब तक कि हमें कंफर्मेशन न मिल जाए। उस वाली कैंडल के लो को मार्क करें जिसने ट्रेड लाइन को ब्रेक दिया है। जब अगली कैंडल इस लो को ब्रेक देती है तब हमें डाउन साइड की ओर एंट्री लेनी है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस स्विंग हाई से ऊपर रहेगा और टारगेट के लिए हम पिछले स्विंग लो को चुनेंगे। अगर हमें कोई स्पष्ट तरीके से स्विंग लो नहीं मिलता है तब हम यहाँ पर 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हुए एक फिक्स टारगेट को भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।